भिंडरावाला वो नाम जिसे कुछ लोग संत मानते थे तो सरकार ने उसे आतंकी ठहराया था। वो शख्स जो पंजाब के 2 टुकड़े करना चाहता था। सरकार के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाला मारा जाता है तो अकाल तख्त उसे शहीद घोषित कर देता है। भिंडरावाला की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल ही में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा किया। हथियारों से लैस प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर जबरन पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए। ये सभी अपने साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। पुलिस और भीड़ के बीच चली झड़प का नतीजा ये हुआ कि पुलिस आरोपी की रिहाई पर तैयार हो गई और उसे रिहा कर दिया गया। तो इन दिनों अमृतपाल सिंह में भिंडरावाला की शक्ल देखी जा रही है। वहीं खुद अमृतपाल सिंह ने खुद को भिंडरावाले का समर्थक बताया है। तो आखिर कौन है भिंडरावाला जो अमृतपाल सिंह का आदर्श है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत का जिम्मेदार माना जाता है? 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। पंजाब से अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में गए कुछ प्रवासियों ने इसे शुरू किया था। इसके तहत खालिस्तान के तौर पर पंजाब से एक अलग देश की मांग उठने लगी। अकाली दल ने कभी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की थी। 2 जून 1947 को सिख जाट परिवार में पैदा हुआ जर्नैल सिंह बरार 1977 के आसपास भिंडरावाले के नाम से ये जाना जाने लगा जब उसे सिख धर्म और ग्रंथों की शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया। 1977 पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के बाद दोबारा सिखों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाले को चुना और उसे पनाह दी गई। साल 1980 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में भिंडरावाले का नाम का खूब इस्तेमाल किया। इस दौर में पंजाब में भाषा विवाद गरमाया था। पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इस मामले में भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन बाद भिंडरावाला रिहा हो गया, लेकिन इस घटना ने उसका कद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। चीजें तब और बदली जब 1982 में भिंडरावाले और अकाली साथ आ गए, जिसके खिलाफ ही कांग्रेस भिंडरावाले को लाई थी। अब दोनों साथ काम करने की सहमति पर आ चुके थे। अब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथों से निकल चुका था। राज्य में कांग्रेस की सत्ता ने आंदोलन रोकने की कोशिश की, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। भिंडरावाले लगातार आक्रामक होता जा रहा था। लोग उसे संत जी कहने लगे थे। सिखों का एक वर्ग उसे भगवान बना रहा था। इसी बीच आईपीएस अधिकारी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई। अटवाल ने 1983 में धर्म युद्ध मोर्चा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। फिर उसी साल अक्टूबर में एक बस सवार में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब तक भिंडरावाला अपने वर्चस्व को कायम कर चुका था। उसने हरमंदिर साहब परिसर में हथियार जुटाने शुरू कर दिए। 15 दिसंबर 1983 में भिंडरावाले ने समर्थकों के साथ मिलकर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। भिंडरावाला ताकत के नशे में इतना चूर हो गया था कि उसने कांग्रेस सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। यहीं से ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव बननी शुरू हुई। 1 जून 1984 में पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। भिंडरावाले के समर्थक हथियार चलाने में प्रशिक्षित थे। 5 जून को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। उन्हें सख्त आदेश मिले थे कि ऑपरेशन में हरमंदिर साहब को नुकसान नहीं होना चाहिए। सेना को कतई अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाला इतनी तगड़ी तैयारी के साथ अंदर बैठा हुआ है। भिंडरावाले को निकालने के लिए मजबूरन सेना को अकाल तख्त के ऊपर गोले दागने पड़े। इसी ऑपरेशन में भिंडरावाले की जान गई। ऑपरेशन में सेना के 83 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या देखी गई थी। तो ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।